देश की मीडिया इस देश का सबसे बड़ा जहर है। ऐसा नहीं है कि खाली टीवी पर जहर उगला जा रहा है, अब डिजिटल मीडिया पर भी मीडिया का जहर आपको देखने को मिल सकता है। आप ये वीडियो देखिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि मीडिया कैसे इस देश में हिंदू मुस्लिम करके हिंसा भड़काता है। अगर आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से कोई लड़की, मुसलमान लड़की आती है और कहती है कि हिंदू लड़के से शादी करनी है, तो आप क्या एडवाइस देंगे कि स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत आप शादी करें? मैं ये कहूंगा कि तुम्हारी उम्र क्या है, जाओ तुम जो करना है कर लो तुम। और मेरे पास as a lawyer also what will you advise? As an elder what will you advise? As a Muslim intellectual what will you advise? My advice would be that if the constitution allows you. So if the constitution the constitution allows yes, you, right? Exactly. They do it. Who's stopping you? If the law does not prohibits you and you're not doing an illegal act, who am I to stop anyone? Would you advise the girl? Why would I advise? As a Muslim intellectual, as a leader of the community? Not at all. See, why would यही तो होता है ना सर? Why would I poke my nose in someone's private life? ये मीडिया आपको जोड़ने का नहीं बल्कि तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहा है। पूरा प्रयास है कि खबर से अलग देश में कैसे हिंदू मुस्लिम का कोई एक ऐसा मुद्दा निकाला जाए और उस पर पूरा मीडिया बैठकर चर्चा करे, ताकि इस देश के स्कूल, कॉलेज, रोड और इंसान की समस्याओं पर बात ना हो पाए। स्मिता प्रकाश जो प्रधानमंत्री से पूछते हैं कि चुनाव तो एक फॉर्मेलिटी है, आप तो जीत ही रहे हैं, वो वैसी के मुंह से बार बार ये उगलवाने की कोशिश कर रही हैं कि वो बोलें कि मैं ये शादी नहीं होने दूंगा क्योंकि ये रिलीजन के खिलाफ है। वो वैसे बार बार कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला दे रहे हैं, वो वैसे कह रही आप एक मुस्लिम नेता है, मुस्लिम नेता होने के नाते बयान दीजिए। ये इस देश की मीडिया का चेहरा है। शर्म आनी चाहिए इस देश के ऐसे पत्रकारों को जो खबर के नाम पर केवल धर्म तलाशते हैं। वो मीडिया के खबर का कटोरा लेके आपसे धर्म वाली खबर की भीख मांगते हैं।